नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गार्डनिंग विद पुनीत। जैसा कि हम ये देख रहे हैं कि हमने रोज़ की ग्राफ्टिंग के कुछ टेक्निक्स देखी थी। अपने पिछले वीडियोस में मैंने दिखाया था। टोटल 3-4 टेक्निक्स होती हैं, उसमें से 2 टेक्निक्स में पिछले वीडियो में कवर कर पाया था। इस वीडियो में हम देखेंगे बाकी 2 टेक्निक्स रोज़ ग्राफ्टिंग की कैसे पॉसिबल हैं। एक ही प्लांट के ऊपर आपको 3-4 कलर के रोज़ चाहिए या 3-4 वेराइटीज़ के रोज़ चाहिए, ये हम देख रहे हैं। दोस्तों, ये हमारे पास पिछली कटिंग्स थी जो हमने पिछले वीडियोस में भी कवर करी थी। ये हमारे पास एक ग्राफ्टिंग है, ये हमारे पास दूसरी ग्राफ्टिंग है। दोनों को मैंने प्लास्टिक से कवर कर दिया हुआ है ताकि इनका मॉइस्चर बना रहे और ये सूखे ना। ये सिंपल कट लगा के की थी हमने, ये हमने वी शेप ग्राफ्ट करके देखी थी। अब हम तीसरी ग्राफ्टिंग करेंगे जिसमें सिंपल कट लगाएंगे हम स्लाइडिंग टाइप का, और एक कट की बजाय उसमें हम 2 कट लगाएंगे। देखिए, ये जो होस्ट प्लांट होता है और ये जो ग्राफ्ट होता है, ये जो इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, जितना ज़्यादा आपस में ये जुड़े हुए होंगे और जितना टाइटली बाउंड होंगे, उतनी इजीली ये ब्रांच न्यूट्रिएंट्स इस सब ब्रांच को, ग्राफ्ट को सप्लाई कर पाएगा। तो जितना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये स्ट्रांग होगा, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होगा, उतना ही सक्सेस रेट इस ग्राफ्टिंग का बढ़ जाता है। तो अगली ग्राफ्टिंग में हम देखने वाले हैं सिंपल कट लगाएंगे, लेकिन 2 कट लगा के हम उस ग्राफ्टिंग को करने वाले हैं। दोस्तों, ये हमारे पास होस्ट ब्रांच है जहाँ पे हम ग्राफ्टिंग करेंगे, और ये मैंने ब्रांच सिलेक्ट की है। इस ब्रांच को मैं इस कट के ऊपर, प्लांट के ऊपर ग्राफ्ट करने वाला हूँ। हम दोनों साइड के ऊपर एक बराबर कट लगा लेंगे, तेज कटर के साथ या तेज ब्लेड के साथ, किसी भी टूल के साथ दोनों तरफ बराबर कट होना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने दोनों ब्रांचेस को कट लगा दिया हुआ है, अपनी ग्राफ्टिंग वाली ब्रांच को भी और होस्ट ब्रांच को भी। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से एक रिवर्स कट लगाऊंगा इस ब्रांच में, और यहाँ से एक रिवर्स कट लगाऊंगा लगभग इसके आधे से कम लेंथ का, सो दैट वो दोनों कट भी आपस में एक दूसरे के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना दें। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमने एक कट लगाया था अपनी ब्रांच में, और इसमें एक रिवर्स कट मैंने लगा दिया हुआ है। तो अब इस ब्रांच में हमारे पास 2 कट हो चुके हैं, और ऐसे ही 2 कट मैं अपने होस्ट प्लांट में लगा दूंगा, जिससे ये दोनों कट आप एक दूसरे के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्रिएट कर देंगे। देखिए, ये मैंने इसमें सेकंड कट लगा दिया हुआ है, एक कट बाहर है और एक कट इसके अंदर मैंने लगा दिया हुआ है। अब मैं दोनों कट्स को एक दूसरे में फिट कर दूंगा। यहाँ पे ये देखना होता है, थोड़ा ध्यान से करना होता है, तो अंदर वाला कट अंदर वाली साइड में फिट हो जाए और बाहर वाला कट बाहर वाली साइड में फिट हो जाए। बस इतना ही ध्यान आपको रखना होता है। अगर आप इस कॉन्टैक्ट को, इस ग्राफ्टिंग को ध्यान से देखें, तो यहाँ पे 2 जॉइंट बन चुके हैं हमारे पास, और ये दोनों जॉइंट एक दूसरे में बिल्कुल फिट हो चुके हैं। ठीक है, अब देखिए, ये कट और ये कट, बीच वाला कट और ये आउटर साइड। अब मैं इस कटर को यहाँ से निकाल भी लूँ, तभी ये ग्राफ्टिंग एक दूसरे में आसानी से फिट हो जाने वाली है। आई होप आप इन दोनों कट का जॉइंट बड़ा इजीली ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे। ये दोनों कट एक दूसरे में फिट बैठ के हुए हैं, बिल्कुल फिट बैठ के हुए हैं। अब मुझे करना क्या है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अच्छी तरह से प्लास्टिक से रैप कर देना है, और इस ऊपर की पूरी ग्राफ्ट को भी हल्के हाथों से प्लास्टिक से बाइंड कर देना है। और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसको अच्छी तरह से आपने बाइंड करना है, सो दैट इसमें एयर और वाटर एंटर ना कर पाए। अब मैंने इस ग्राफ्टिंग को अच्छे से एक प्लास्टिक के पीस से, जहाँ पे हमने ग्राफ्ट किया था, उसको अच्छी तरह से टाइट कर दिया है। आप देख सकते हैं, मैंने ग्राफ्ट को जहाँ पे ग्राफ्ट किया था वहाँ पे भी अच्छी तरह से प्लास्टिक से और धागे से टाइट कर दिया है, और ऊपर की जो टहनी है सब ब्रांच, इसको मैंने एक प्लास्टिक से रैप कर दिया है। ये बहुत ही ज़रूरी होता है
क्योंकि अगर ये हम नहीं करेंगे तो ये ऊपर वाली ग्राफ्ट जो है वो मॉइस्चर उसका ख़त्म हो जाता है और वो ब्रांच नॉर्मली सूख जाती है। आप ये काफ़ी दिन तक अपना मॉइस्चर मेंटेन करके रखेगी जब तक यहाँ से ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अच्छी तरह से जुड़ नहीं जाता है। और दोस्तों, ग्राफ्टिंग का एक और टेक्निक होता है जिसमें हम पूरी ब्रांच को तो कट नहीं करते हैं, बट ब्रांच का एक छोटा सा बड हम ले लेते हैं। जैसे कि ये हमारे पास इस रोज़ का बड है। जैसे कि यहाँ से ये लीफ निकल रहा है और इस लीफ के साथ ही यहाँ से एक नया ब्रांच फूटने वाला है। इसको हम बड भी बोलते हैं, आई भी बोलते हैं। तो हमने क्या करना होता है, इस आई को इतना पोर्शन यहाँ से थोड़ा सा इसकी हार्ड वुड के साथ रिमूव कर देना होता है। पूरी ब्रांच हमें नहीं काटनी है, थोड़ा सा पोर्शन लेना है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने इस ब्रांच में से ये एक छोटी सी बड का पोर्शन जो है वो अलग कर लिया है। इसके साथ थोड़ी सी हार्डवुड भी हम ले लेंगे। बाद में जब हम ग्राफ्ट करेंगे तो इस हार्डवुड को हम वहाँ से निकाल देंगे। आप देख सकते हैं इस बड के साथ हमने थोड़ा सा ये ग्रीन स्किन भी लिया हुआ है और इस बड के साथ ये आई के साथ ये थोड़ा सा हार्डवुड भी आ गया हुआ है। अब मुझे करना क्या है, इसको ग्राफ्ट करने से पहले इसमें से ये बड और ये ग्रीन स्किन रहने देना है और ये हार्डवुड इसमें से निकाल देना है। कुछ इस तरह से जब आप इस हार्डवुड को रिमूव करेंगे तो ध्यान रखना है आपको कि आई जो है, बड जो है वो ज़्यादा डैमेज ना होने पाए। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसमें से बड को और ग्रीन स्किन को अलग कर दिया है और हार्डवुड को अलग कर दिया है। अब ये जो हार्डवुड है हम इसको रिजेक्ट कर देंगे, ये हमारे किसी काम का नहीं है। और ये जो आई होगा इसको हम अपने दूसरी होस्ट प्लांट के ऊपर ग्राफ्ट कर देंगे। आइए देखते हैं कैसे। ये जो हमने आई और वुड अलग किया है, इसकी ग्राफ्टिंग हम इस ब्रांच पे करने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, एक टहनी को थोड़ा सा क्लियर कर लेना है। उसमें से ये जो कांटे हैं इनको थोड़ा सा अलग कर लेना है। अब ये टहनी क्लियर हो चुकी है। हम इस टहनी में से थोड़ी सी स्किन को कट लगाएंगे यहाँ से। ध्यान रखना है, सिर्फ हमें स्किन को कट लगाना है, अंदर की जो हार्डवुड है उस पर कट नहीं लगना चाहिए। और उस कट को हमें टी शेप देनी है, इस तरह से एक कट और इतना सा, सो दैट वो जो हमने आई एक्सट्रैक्ट किया है वो इस टी कट के अंदर पूरा का पूरा फिट बैठ जाए। जी दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस ब्रांच में हमने एक टी कट लगा दिया है और इसकी स्किन को जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इस ब्रांच में एक टी कट बना दिया है और इसकी स्किन को थोड़ा सा लूज कर लिया है। अब हम इस आई को इस टी कट में स्लाइड कर देंगे और ऊपर से बाइंड कर देंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमने इस आई को इस टी कट में पूरा फिट बिठा दिया है। और अगर कुछ पोर्शन ऊपर का बच जाता है तो उसको हम काट भी सकते हैं इस तरह से, सो दैट ये आई पूरा इस लूज की स्किन के अंदर बैठ जाए। कुछ इस तरीके से आप इसको रिमूव कर देंगे एक्स्ट्रा पोर्शन को। और अब मैं इसको धीरे से रैप कर दूंगा और रैपिंग में ये वाला जो बड है इसको कवर नहीं करूंगा मैं। जैसा कि आप क्लियरली देख पा रहे हैं, इस आई को मैंने इस बड के अंदर, टी कट के अंदर पूरी तरह से फिट कर दिया है और ऊपर से अच्छी तरह से मैंने रैप भी कर दिया है। और जो बड है वो रैप से बाहर दिखता रहेगा मुझे। अब मुझे इसके ऊपर थोड़ा सा प्लास्टिक रैप कर देना है, सो दैट जो मैंने कट लगाया था इसकी स्किन में, उस कट के थ्रू पानी जो है वो इस जॉइंट में एंटर ना कर पाए। और जब हम इसमें प्लास्टिक लगाएंगे तभी हम ध्यान रखेंगे कि इस आई को ज़्यादा डैमेज नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए, ये हमारी ग्राफ्टिंग पूरी हो चुकी है।
मैंने इसको ऊपर से अच्छी तरह से प्लास्टिक से रैप कर दिया है और जो हमारा आई था वो बाहर ही है ग्राफ्टिंग किया हुआ, बाकी सारा कट और जो पोर्शन था वो मैंने कवर कर दिया हुआ है। तो इस तरह से ये हमारे चारों ग्राफ्टिंग के टेक्निक्स जो हैं वो कवर हो जाते हैं। एक हमने सिंपल ग्राफ्टिंग किया था, ये वाला जो ग्राफ्टिंग था ये हमने एक सिंपल ग्राफ्टिंग किया था जो मैं पिछली वीडियो में भी आपको दिखा चुका हूँ। ये वाला जो ग्राफ्टिंग है वो हमने वी शेप ग्राफ्टिंग किया था, और ये वाला जो ग्राफ्टिंग है इसको हमने सिंपल कट और यहाँ पे हमने डबल कट के साथ ग्राफ्टिंग किया था। और ये वाला जो ग्राफ्टिंग है इसमें हमने एक अलग पूरी टहनी ना लेके इसकी आई को अलग से एक्सट्रैक्ट किया था। यहाँ से इस ब्रांच से हमने एक आई एक्सट्रैक्ट कर ली और इस ब्रांच पे उस आई को फिक्स कर दिया था हमने टी कट लगा के। सो दोस्तों, इस तरह से होप आपको ये आइडिया हो गया होगा कि एक ही प्लांट के ऊपर आप अलग अलग तरह की ग्राफ्टिंग कैसे कर सकते हैं। सो मैंने इस पौधे के ऊपर 4 अलग अलग तरह की ग्राफ्टिंग की है। ये बेसिकली वाइट रोज़ का पौधा है और वाइट रोज़ के ऊपर ये हमारे पास रेड कलर का रोज़ है और ये हमारे पास स्मॉल बंच साइज रोज़ है। और ये जो हमने किया है ये ऑरेंज कलर की ग्राफ्टिंग है और ये भी ऑरेंज कलर की ही आई की ग्राफ्टिंग है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इस ब्रांच में एक टी कट बना दिया है और इसकी स्किन को थोड़ा सा लूज कर लिया है। अब हम इस आई को इस टी कट में स्लाइड कर देंगे और ऊपर से बाइंड कर देंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने इस आई को इस टी कट में पूरा फिट बिठा दिया है और अगर कुछ पोर्शन ऊपर का बच जाता है तो उसको हम काट भी सकते हैं इस तरह से, सो दैट ये आई पूरा इस लूज की स्किन के अंदर बैठ जाए। कुछ इस तरीके से आप इसको रिमूव कर देंगे एक्स्ट्रा पोर्शन को। और अब मैं इसको धीरे से रैप कर दूंगा और रैपिंग में ये वाला जो बड है इसको कवर नहीं करूंगा मैं। जैसा कि आप क्लियरली देख पा रहे हैं इस आई को मैंने इस बड के अंदर टी कट के अंदर पूरी तरह से फिट कर दिया है और ऊपर से अच्छी तरह से मैंने रैप भी कर दिया है और जो बड है वो रैप से बाहर दिखता रहेगा मुझे। अब मुझे इसके ऊपर थोड़ा सा प्लास्टिक रैप कर देना है सो दैट जो मैंने कट लगाया था इसकी स्किन में उस कट के थ्रू पानी जो है वो इस जॉइंट में एंटर ना कर पाए। और जब हम इसमें प्लास्टिक लगाएंगे तभी हम ध्यान रखेंगे कि इस आई को ज़्यादा डैमेज नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए ये हमारी ग्राफ्टिंग पूरी हो चुकी है। मैंने इसको ऊपर से अच्छी तरह से प्लास्टिक से रैप कर दिया है और जो हमारा आई था वो बाहर ही है ग्राफ्टिंग किया हुआ, बाकी सारा कट और जो पोर्शन था वो मैंने कवर कर दिया हुआ है। तो इस तरह से ये हमारे चारों ग्राफ्टिंग के टेक्निक्स जो हैं वो कवर हो जाते हैं। एक हमने सिंपल ग्राफ्टिंग किया था, ये वाला जो ग्राफ्टिंग था ये हमने एक सिंपल ग्राफ्टिंग किया था जो मैं पिछली वीडियो में भी आपको दिखा चुका हूँ। ये वाला जो ग्राफ्टिंग है वो हमने वी शेप ग्राफ्टिंग किया था और ये वाला जो ग्राफ्टिंग है इसको हमने सिंपल कट और यहाँ पे हमने डबल कट के साथ ग्राफ्टिंग किया था। और ये वाला जो ग्राफ्टिंग है इसमें हमने एक अलग पूरी टहनी ना लेके इसकी आई को अलग से एक्सट्रैक्ट किया था। यहाँ से इस ब्रांच से हमने एक आई एक्सट्रैक्ट कर ली और इस ब्रांच पे उस आई को फिक्स कर दिया था हमने टी कट लगा के। सो दोस्तों, इस तरह से होप आपको ये आइडिया हो गया होगा कि एक ही प्लांट के ऊपर आप अलग अलग तरह की ग्राफ्टिंग कैसे कर सकते हैं। सो मैंने इस पौधे के ऊपर 4 अलग अलग तरह की ग्राफ्टिंग की है। ये बेसिकली वाइट रोज़ का पौधा है और वाइट रोज़ के ऊपर ये हमारे पास रेड कलर का रोज़ है और ये हमारे पास स्मॉल बंच साइज रोज़ है। और ये जो हमने किया है ये ऑरेंज कलर की ग्राफ्टिंग है और ये भी ऑरेंज कलर की ही आई की ग्राफ्टिंग है।